मुल्तान में पीपल्स पार्टी के जियालों ने सील किए गए किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के ताले तोड़ दिए, रुकावटें हटा दी, स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। जियाले किसी रुकावट को खातिर में ना लाए, नारे लगाते हुए स्टेडियम में दाखिल हो गए। मूसा गिलानी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुन रैली की शक्ल में किला कासिम बाग पहुंचे। 30 नवंबर को हर सूरत में जलसा किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में करने का ऐलान। पुलिस और कारकुनों में झगड़ा और तल्ख कलामी। जलसे के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी मुल्तान में मौजूद। शहरी रहमान, राना सनाउल्ला और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी आज मुल्तान पहुंच रहे हैं। मुल्तान में जलसागाह के बाहर मुस्लिम लीग नून की खवातीन और मर्द कारकुनों के नारे। पुलिस ने नून लीग के कारकुनों को जलसागाह जाने से रोक दिया। खवातीन का जलसागाह के बाहर एहतजाज और नारे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ये लोग कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर का अमन तबाह करने वालों को कानून और अवाम मुआफ नहीं करेंगे। इनका प्लान बी और सी कोई हैसियत नहीं रखता। ऑपोजिशन जाती मफादात की सियासत कर रही है। इनका मकसद इक़्तिदार में आकर माल बनाना है। मुल्तान के अवाम इनको खुद मुस्तरद करेंगे। हुकूमत की कोशिश होगी कि अमन और अमान बरकरार रहे। इमरान खान को फारिग करें, स्टील मिल के मुलाजमीन को नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा, बेरहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के 4500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कराएगी। PTI को लोगों का मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान स्टील के 4500 से ज़ायद मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। बरतरफी के परवाने डाक से घरों पर भेजे गए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि आखिर क्या वजह है सिंध का तीसरा बड़ा शहर तरक्की नहीं कर पा रहा। जो सियासी निज़ाम सखर को चला रहा है उसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही। शहर में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। जजीरों पर कब्जा नहीं हो रहा, ये सिंध की मिल्कियत ही है। इस मामले पर सिर्फ सियासत की जा रही है। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शरीफ खानदान के अफराद, सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में की जाएगी। नवाज शरीफ की वालिदा का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ था। सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हड़ीसा और सिरीपाए और निहारी मंगवाते रहे। आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के जरिए पार्सल कर दिया। और ये भी आपने दुनिया के अंदर एक नई और अनोखी मिसाल देखी कि पोते दादी को पार्सल कर रहे हैं। ये हमारे लिए दिल खराश वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि पोतों का दादी को पार्सल करना कोई मुनासिब रिवायत नहीं। मुल्तान जलसे में कानून की हुक्मरानी होगी। जो परेशान करेंगे उनका कानूनी इलाज होगा। स्याहकारी ना हुई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। हुंजा में अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाबाजान और उनके साथियों की सजाएं मुअत्तल करके 9 बरस बाद रिहाई। अहले खाना ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। बाबाजान और दीगर सियासी कारकुनान को 2011 में अताबाद झील मुतासरीन के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 40 से 90 साल तक कैद की सजा सुनाई थी। हैदराबाद में 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद। तकरीबात दिन 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक की जा सकेंगी। बाजार, मार्केट्स या दुकान में कपड़ों की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए।
मजीद 3045 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 46,861 हो गई। 27 नवंबर को 48,223 कोरोना टेस्ट किए गए। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल एक और रुकन कोरोना में मुब्तला। वबा से मुतासरा अरकान की तादाद 7 हो गई। स्क्वाड में शामिल दीगर अरकान का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पीसीबी के राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड पर पाबंदियों में नरमी, चहलकदमी की इजाज़त। 2 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले अरकान होटल से मुतसिल ग्राउंड में चहलकदमी और बैल्कनी से आपस में गुफ्तगू कर सकेंगे। पीसीबी की क्रिकेट न्यूजीलैंड से खिलाड़ियों को जल्द ट्रेनिंग की इजाज़त देने की दरख्वास्त। कौमी स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में मेट्रो बस मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। कलमा चौक फ्लाईओवर पर मेट्रो बस सर्विस रोक दी गई। मुसाफिरों को बसों से उतरकर पैदल जाना पड़ा। सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की लोड शेडिंग। सूई नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशंस को 24 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम। कराची के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से गैस का प्रेशर कम होने लगता है। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे गैस की बंदिश से खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके डिफेंस में मशकूक मुकाबला। बंगले के मालिक एडवोकेट अली हसनैन का ड्राइवर को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा उनके घर और जाए वक़ुआ पर ना तो गोलियों के निशान हैं, ना खून का कोई धब्बा। घर के अतराफ में लगे CCTV कैमरों की वीडियोस डिलीट कर दी गईं। 3 दिन से उनकी गाड़ी अस्पताल में वालदा के पास मसरूफ थी। मकतूल ड्राइवर के भाई का कहना है कि उसका भाई किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस नहीं था। पुलिस हुक्काम का दावा है कि मारे गए ड्राइवर का दहशतगर्दों से राब्ता था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूक़ खल्क मूवमेंट के सदर अम्मार जान को 3 MPO के तहत 30 रोज़ के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा गया है कि अम्मार और उसके साथी अमन अमान के लिए खतरा हैं। पुलिस के मुताबिक अम्मार को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अम्मार जान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तारीख में PhD कर रखी है। वो लाहौर के मुताद्दिद सरकारी इदारों में पढ़ाते रहे हैं। अम्मार जान को गुज़श्ता साल PTM रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ बात करने पर भी गिरफ्तार किया गया था। स्वात में पतझड़ का खूबसूरत मंजर। रंग बिरंगे झड़ते पत्तों ने दिलकश नज़ारा तख्लीक कर दिया। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 और लेह में कम से कम -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बार काउंसिल्स के इंतखाबात। पंजाब में 75, सिंध में 33, बलूचिस्तान में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 28 और इस्लामाबाद में 5 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानीज आजकल सिर्फ एक रोज में $40 लाख भी मजमूई तौर पर जमा करवा रहे हैं। दुबई में JS बैंक के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में मुत्तहिदा अरब अमारात के बैनुल-अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़े के हुसूल में दरपेश मुश्किलात के जल्द अजाले पर जोर। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें भारत के नापाक अज़ाइम का हिस्सा हैं। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से मजहब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालिबा।
इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुखालिफत। वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि इस्लाम दुश्मन बयानिया काबिल मज़म्मत है, खा कोई भी इसका मुर्तकिब हो। इजहार राय की आज़ादी का मतलब अक़वाम आलम के दरमियान तफरका पैदा करना नहीं है। बाबा गुरु नानक के 591वें जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। तक़रीबात का आगाज़ आज रात से होगा। दरबार में दाखिले के लिए कोरोना 130 पर सख्ती से अमल दरामद। जन्मदिन की बाकायदा कोई तक़रीब नहीं होगी। सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी के सरबराह का कहना है कि भारत हर धर्मी पर कायम है। 30 नवंबर को जन्मदिन पर यात्रियों को करतारपुर आने की इजाज़त देगी। लंका प्रीमियर लीग में दंबोला वाइकिंग और कैंडी टस्कर्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में शाहिद आफरीदी की गाल ग्लेडिएटर्स का मुकाबला कोलंबो किंग्स से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ मुसन्निफा और नावल निगार बानो कुद्सिया का 92वां यौम पैदाइश। गूगल का खिराज अकीदत डूडल बानो कुद्सिया के नाम कर दिया।